कोई भी लाइन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो, वो अगर वाई एक्सिस से पास हो रही है, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट से जा रही है, तो वाई एक्सिस पे क्या नहीं होता? एक्स नहीं होता। जैसे इस पूरे वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और इस पूरे एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। समझ गए? तो अगर वाई एक्सिस को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी? जहाँ एक्स 0 होगा, क्या होगा? एक्स यहाँ पे 0 रख दो, वाई की वैल्यू जो आएगी, वाई इक्वल टू आया -5/3। तो वाई एक्सिस पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा था पेपर में, 0 -5/3। बस हो गया। पूछता है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या 0 रखते? वाई। बस मैंने पूछा था, ये जरूरी नहीं है, एरिया भी पूछ सकता है, कभी कभी एरिया भी पूछता है। ठीक है, एरिया निकालने का ऑब्जेक्टिव, अगर एरिया पूछे तो एरिया निकालने का बहुत इजी है। मैं बताता हूँ, बिना कुछ करे एरिया तुम लोग निकाल सकते हो। पता है कैसे? देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कट करेगी, क्योंकि एक्स भी है और क्या है, वाई भी, और कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता, मान लो ये लाइन ऐसी रहती, तो ये कांस्टेंट अगर नहीं है तो ये तो पास होगी ओरिजिन से। किससे पास होगी? ऐसे ओरिजिन से। समझ गए? कहानी खत्म। लेकिन ये कांस्टेंट है, पक्का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। अब मुद्दा ये है, तुमसे एरिया पूछ दिया, अपने को इतना टाइम नहीं है एक लाइन में एरिया निकालना है, तो नो टेंशन, हाफ लिखो। जो ये एक वाई एक्सिस का है उसको लिख दो बेस, और एक्स एक्सिस वाला आएगा, वाई 0 रखोगे तो एक्स कितना आएगा? 5/2। वाई 0 रखो, एक्स 5/2। ये एरिया बनाएगा 25/3 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसे। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? देखो, तुम किसी भी बंदे से पूछ दो, डायरेक्ट वो नहीं बता पाएगा। ax bx + c, उससे पूछो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एरिया बनाएगा। समझ गए? तो बताओ कितना एरिया बनाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से? ये हाफ। वाई इधर रखो, वाई रखो, तो हाफ लिखा। अब क्या लिखेंगे? एक्स 0 लिख दो। क्या लिख दो? एक्स वाई, किसी को एक 0 रख दो। एक्स 0 रखो तो वाई इक्वल टू क्या आया? -c/b आएगा। लेकिन साइड जो होती है कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? c/b। और यहाँ क्या लिख देंगे बताओ? y 0 रखेंगे, c/a। ये एरिया हो गया। अरे आया कि नहीं आया? डायरेक्ट का डायरेक्ट एरिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये निकाल क्या रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि यही एरिया है? बात सही है। देखो, जब ये पॉइंट बना, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट बना तो ये माइनस मान लेते हैं, इधर आया 0 और -5/2, और x इक्वल टू 0 रख दिया, तो y 0 रखो। y अगर 0 रखोगे पूरा 0, तो x इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? 5/2। तो इधर मान लो 5/2 है, कॉमा 0। x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। ये एरिया निकालना है अपने को। 0 0 इधर रहता है, ये दोनों 90 होते हैं। ये हो गया 5/2 और ये हो गया अपने पास 5/3। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल है, इसलिए एरिया इसका कितना होगा? हाफ। इसे बेस लो चाहे इसे बेस लो, कोई मतलब नहीं है, बेस इंटू हाइट, ये एरिया। समझ गए? तो पेपर में तुम्हें पूछ के थोड़ी ना आएगा, समझ गए कि नहीं, कि एरिया क्या आएगा। अगर सिंगल लाइन रहे तब, डबल लाइन रहे तब तो दिक्कत है। समझ गए? 2 लाइन रहेगा तब एरिया निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब आएगा तब बता देंगे। बोलो और कौन सा नहीं आया?